सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, सबको समझ और बुद्धि देना खुदा। राज भैया का बर्थडे खुदा, आपका धन्यवाद हो कि आपने उन्हें पूरे साल अच्छे से रखा, एक फिर से एक नया साल दिखाया, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग इस पेपर में हम गीत नंबर लेंगे, गीत नंबर 1 और हमारे गीत में परम पिता की हम स्तुति गाए, तो आइए हम लोग एक और गीत के चले और हमारे सामने मम्मी गाएंगी। तो आइए हम लोग एक और गीत की ओर चले और गीत में हम हमारी ओर से हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sharon. 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 प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कौन सा है? ये सृष्टि का
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया, लागेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया, मेरे यीशु के साथ अपनी संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, मेरे यीशु के साथ अपनी संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझे तो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझे तो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन के वचन हैं, तो हमारे बीच में यीशु के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और खुदा के वचन से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे।
दो का साथ। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को, अपने सुनने वाले कानों को, हम सबको अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य भरे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जन्म, हालेलुया हालेलुया। जन्म, मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य जो होता है जब जन्म लेता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस सृष्टि में आता है। हालेलुया हालेलुया। और इस सृष्टि में आके वो अपने जीवन के दिनों को जीने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जन्म से ही आधारित सारे फल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका जन्म होता है उस फल से आपके फल जो खुदा ने रखे हैं वो समय के अनुसार आपको समय के अनुसार मिलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपने फलों को समझ ले और जो अपने फलों को पहचान ले वो ही खुदा का दास होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम खुदा के फल जो खुदा ने हमें दिए हैं उनको पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम बहुत ध्यान से देखें कि मनुष्य ने अपना विश्वास कब खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुष्य ने अपना विश्वास कब खो दिया, बताइए। मनुष्य ने अपना विश्वास कब खो दिया? जब उसने फल को नहीं पहचाना। जिस फल को खुदा ने मना करा था उस फल को मनुष्य ने खा लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जो हमने उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ी तो उसमें लिखा है कि तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन आमीन। आमीन। जब भूमि की मिट्टी से रचा तो खुदा ने उसके नथनों में फल डाला। आमीन। अर्थात जीवन के वृक्ष का फल। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहीं ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां जाऊं। हालेलुया। जीवन के वृक्ष का फल। आमीन आमीन। खुदा ने जीवन के वृक्ष का फल अर्थात वो बीज, अर्थात वो सांस खुदा ने उस भूमि की मिट्टी में जो रचा था उसके अंदर डाल दिया। और आज कितने मनुष्य हैं जो उस फल को पहचान लेते हैं और बहुत तेरे हैं जो उस फल को नहीं पहचान पाते। जैसे आदम और हव्वा से हो गया कि उन्होंने उस फल को ना पहचाना। पढ़ेंगे ना। हालेलुया। तीसरा अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक फल है जो तुम बिना खटके खा सकते हो, परंतु एक फल है जिसको तुम खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। और जब खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तो उसके नथनों में जीवन का सांस डाला, अर्थात उस वृक्ष से उसने वो फल डाला जो फल खुदा का कलाम कहता है जीवन के वृक्ष का फल। आमीन।
उसके नथनों में उसने जीवन की सांस फूंक दी। और खुदा ने कहा, जिस जीवन की सांस मैंने तेरे अंदर फूंकी है, उस वृक्ष के फल को तू बेखट के खा। जा और जाकर उस फल में, उस वृक्ष में घूम। देख, ये पूरी मेरी देह है, इसमें से तू कहीं से भी तोड़ के खा सकता है, क्योंकि मैंने कल प्रचार किया था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता है, उसमें जीवन है। आमीन। मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं और कब बताऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं, हालेलुया। यूहन्ना पढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ ले जा रहा है, हालेलुया। तो जहां जहां ले जा रहा है वहां चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, एक मिनट रुकिएगा। इतनी अच्छी बात होती है, आप भी बाइबल ले लेते, मोबाइल कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका हालेलुया। हाँ, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 53 वर्ष पढ़े। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 53 वर्ष। भैया भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं, जीवन है ही नहीं। जीवन जन्मदिन, जन्मदिन जीवन, जन्मदिन जीवन, जीवन जन्मदिन। ऐसे बोलो, बोलो ऐसे, जन्मदिन जीवन, जीवन जन्मदिन। आगे बंद करो, आगे बंद करो। अब बोलो, जन्मदिन जीवन, जीवन जन्मदिन। जन्मदिन जीवन के बिना अधूरा है। और खुदा का कलाम कह रहा है, जब तक तुम मेरे मांस को और मेरे लहू को नहीं खाओगे, तुम में जीवन नहीं। तो भैया वो कौन जो चाहते हैं होटल मार्वेलस में बर्थडे पार्टी करें, हैं भैया? फिर वो कौन है जो होटल इन के अंदर बर्थडे पार्टी रखे? क्या मेरे मांस को और मेरे लहू को नहीं खा रहे तो तुम में जीवन ही नहीं है। वो जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन बिना जीवन के जन्मदिन मना रहे हैं। जिस जन्मदिन में खुदा का वचन ना हो, वो जन्मदिन जीवन के बिना है। अब बताइए, जीवन के बिना कोई जन्मदिन मनाए तो कैसा लगेगा? पता कैसा लगेगा आपको? मैं बताऊं कैसा लगेगा। सब जने मेरी तरफ देखें। पेड़ से डंगाली तोड़ लो और जैसे डंगाली तोड़ोगे वो तुरंत नहीं सूखेगी। 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन हरी भरी रहेगी। लेकिन जिस पल तुमने दाखलता से डाली तोड़ी, उसका जीवन समाप्त। अब वो हरी इसलिए है क्योंकि जो जीवन उसके साथ जो दाखलता में बना हुआ था, वो जीवन वो जी लेगी, अन्यथा उसका जीवन मर गया। होटल इन में मना रहे हो बर्थडे और वचन नहीं कर रहे हो।
आज पता है मैरिज एनिवर्सरी कहाँ ज्यादा मनाते हैं? फेसबुक पे। आज फेसबुक पे और बर्थडे और हर चीज फेसबुक पे बनती है। हर चीज फेसबुक पे। और मालूम है आपको, किसी को नहीं याद, फेसबुक याद दिलाता है टी टाउ क्या, इनका बर्थडे विश करो। अब मालूम हो गया, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, लिख दिया सब। लेकिन जीवन के साथ बर्थडे विश करना, ये खुदा का वचन है। जो मेरे मांस को खाता, मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन है, और जो मेरे मांस और लहू को नहीं खाता, उसमें जीवन नहीं। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा। जब हम बर्थडे, एनिवर्सरी या तो साथ कोई भी इवेंट, कोई भी हमारे जीवन का कोई भी ऐसा लक्ष्य होता है, जब भी कोई भी ऐसा फल होता है, तो उसमें हम जो प्रार्थना कराते हैं तो खुदा को ही भाता है, क्योंकि खुदा उसको और फलवंत करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि फल को पहचानना है। खुदा ने जीवन के वृक्ष अर्थात जीवन की सांस फूकी। खुदा ने जब सांस फूका तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं करा, परंतु मनुष्य ने उस फल का, वृक्ष का फल खा लिया जिसके विषय में खुदा ने मना किया था। पढ़े जरा उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, सबसे लास्ट शुरू में उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। एक मिनट रुक जाइएगा। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, वेरी गुड। जैसे ये वचन को हम पकड़ते हैं वैसे ही हमारे जीवन से बहुत सी चीजें छूटती हैं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय खोले, 3री आयत, 3रा अध्याय। तीसरा अध्याय, कोई बात नहीं, हो रहा काम, चलिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने, नहीं, 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा, पढ़ो। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहीं पर चूक गए, फल को पहचानने में, फल को पहचानने में चूक गए। एक तो उसने खुद भी खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। देखा आपने? हेलो, देखा आपने? एक तो उसने खुद खाया, ऊपर से उसने अपने पति को भी खिला दिया। जिस फल को खुदा ने मना करा, उस फल को उन्होंने खुद खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। आज खुदा ने मना करा है, आपको मालूम है, खुदा ने मना करा है कि यदि कोई सुख कोई पढ़े, अच्छा पढ़े, चलिए पढ़ते हैं याकूब की पत्री, जो खुदा कहता जा रहा, पढ़ते जा। एक मिनट हमको भी देखना पड़ेगा बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री खोलें। अब देखिए खुदा कहाँ कहाँ गया। याकूब की पत्री, हाँ, उसका 5वां अध्याय खोलें। इसको बंद कर दो। हाँ, वो ट्यू ट्यू बोलता रहेगा और कहेगा नहीं। हमें याकूब की पत्री उसका
5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है हाँ। तो वे प्रार्थना करे, हाँ। यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाए। ये है मनुष्य के जीवन की अच्छाई और दुख और सुख में समय बिताना। यदि दुखी हो तो प्रार्थना करो, और यदि सुखी हो तो आनंद के गीत गाओ। आनंद के गीत का मतलब खुदा के सुसमाचार में संगति करो। Praise the Lord। अब मनुष्य उससे चूक गया। आज जानते हैं अपने प्रिय जने लोग, जितने भी आपके प्रिय जने होंगे, वो पता क्या करेंगे? जब आपका बर्थडे होगा, जब आपकी एनिवर्सरी होगी, तो फूल लगा के हर तरफ करके और आपको बहुत सी चीजें गिफ्ट करेंगे। Praise the Lord। लेकिन क्या ये धन्य बात होती कि हर एक मनुष्य अपने मुंह से कहता कि आपका बर्थडे है, आप वचन जरूर आज प्रार्थना कराइए? किसी भी आपने कहते सुना है? किसी से कहते सुना है? जैसे एनिवर्सरी है तो बहुत क्लोज फ्रेंड है तो वो कहेगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी, और बहुत मम्मी पापा है तो कहेंगे चलो हमारी तरफ से तुम लोग की एनिवर्सरी है, तुम लोग की होटल इन में पार्टी है। अब उसको लेके लोग बहुत बड़ा समझते, ओ मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट पार्टी। लेकिन कोई मम्मी पापा, कोई भाई बहन, कोई जना ये कहता एनिवर्सरी है, रेयर मीटिंग। कोई कहता है? हम तो कहते हैं। आपको मालूम है जब एनिवर्सरी है, जब बर्थडे है, तो हमको ऐसे अवसरों में अपनी पूंजी से ऐसा खर्च करना चाहिए कि जैसे खुदा के सुसमाचार को सुनाने में खर्च होता है। पता क्या करना है? खर्च करो, उसमें लोगों को बुलाओ और सिखाओ कि बर्थडे और एनिवर्सरी कैसे मनाया जाता है। Praise the Lord। क्या कारण था कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा बोझ रखा? आमीन। क्या कारण था कि प्रभु ने एक बोझ रखा, बहुत बड़ा बोझ रखा? मालूम है आपको? और सबको न्योता दिया। ये बोझ क्यों रखा प्रभु ने? ये बोझ क्यों रखा? और खुदा ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। अरे खुदा ने बोझ क्यों रखा है? ताकि हम सब आशीष पाएं उसकी। जैसे उसने बोझ रखा वैसे उसने हमसे कहा कि जब तुम मेरी ओर से फलवंत हो तो उस उपलक्ष्य में एक बोझ रखो, और बोझ रख के सबको बुलाओ और इकट्ठा करके अपने पिता की, जो स्वर्ग पिता है, उसकी महिमा करो। Praise the Lord। बहुत तेरे लोग हैं जो अपना धन बहुत सी चीजों में लगाते हैं, लेकिन धन जो है वो खुदा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भी लगाया जाता है। जैसे कि किसी ने पेट्रोल डाला, हालेलुया, और पेट्रोल डाल के वो वहां गया और जाके उसने सुसमाचार प्रचार किया। जैसे कि किसी के घर में कोई इवेंट है तो उस इवेंट पे उसने कहा कि मैं अपने खुदा के सुसमाचार का प्रचार करूंगा, तो उसने इस इवेंट पे सबको बुलाया खाने पे और कहा प्रार्थना है, आप प्रार्थना आके सुनिए। तो जो लोग आएंगे वो सीखेंगे। आपको मालूम है, वो सीखेंगे कि हमें भी खुदा को धन्यवाद देके प्रार्थना करा के अपने इवेंटों को कैसे जानेगा? कोई कैसे मानेगा? Praise the Lord। अच्छा ये बताइए कि पहले आज से
आज से 40 साल पहले शादी जब होती थी, भैया भैया आज से 40 साल पहले जब शादियां होती थी तो उसमें उन शादियों में सारे इवेंट होते थे, सब चीज होती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके एक आ गया सलाद में बहुत अच्छा डेकोरेटर, समझिएगा, सलाद मतलब सलाद की जो डाइनिंग टेबल है उसमें बहुत अच्छा डेकोरेटर आ गया, बहुत अच्छा सजावट लगा के, तो उसने एक शादी में वैसा डेकोरेट कर दिया। तो अच्छा, वो शादी में जब डेकोरेट करा तो आप लोगों ने भी फिर 20 साल बाद देखा कि अरे यार कितनी बढ़िया डेकोरेशन है ना, है? कहां पर देखा? शादी में, है? तो उस शादी में जब देखा तो वही चलन बहुत सी शादियों में चलने लगा। आमीन है। फिर इसी तरीके से सलाद की डेकोरेट के अलावा अब आप देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करने लगे हैं कि प्लेट के पास वेटर को खड़ा कर देते हैं, अब वो आपको प्लेट देगा। पहले ये चलन नहीं था, पहले ये चलन था नहीं था। किसी ने देखा बहुत अप टू डेट वेटर खड़े हैं, प्लेट दे रहे हैं, वाह। अब होटल वालों ने वो चलन कर दिया, अब वो कॉमन हो। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखें, ये एक शादी में हुआ था और आज सारी शादियों में हो रहा है। आमीन। अब भैया हमारे बताएंगे, भैया ये बताइए कि आजकल की शादियों में कितनी चीजें बढ़ गई हैं? बहुत चीजें, बहुत बड़ा। कैसे बढ़ गई? देख देख एक ऐड होता जा रहा है, लेकिन ये ऐड कहां हुआ? चौराहे पे नहीं हुआ, मैरिज में ऐड हुआ। इसी तरीके से जब ईसाई, जब हम लोग भी खुदा के वचन को हर इवेंट पे यानी बर्थडे और एनिवर्सरी में खुदा को आदर देंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक चलन हो जाएगा कि नहीं, बर्थडे इवेंट में एनिवर्सरी में हमें प्रार्थना करानी है। लेकिन गायब कैसे हो गया? गायब कैसे हो गया? नहीं, गायब कैसे हो? गायब कैसे हो गया? अब कहाँ होता? नहीं, गायब कैसे हो गया? डेकोरेशन की चीजें ज्यादा बढ़ नहीं, अब गायब इसलिए हो गया क्योंकि मनुष्य ने फल को पहचानने में गलती कर दी। फल को पहचानने में गलती पीछे हट गया ना। अब डीजे वाला बताएगा कि जब उस आते हैं, आप आएंगे डिनर के लिए तो एक चादर लाल लेंगे और एक जना इधर से पकड़ेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और दुल्हन बीच में रहेगी और हम डीजे में वो रस्म वाले गाने लगाएंगे। ये एक डीजे वाला देखिए समझा रहा है। ये हमारी तरफ से एक इवेंट होगा दूल्हा दुल्हन के लिए, और जब दुल्हन आ रही होगी तो वो उस चादर के नीचे आएगी, पट्टे मारे जूते उनको, कुछ नहीं मारे, केवल जूते मारे उनको। और सुनो जो निकम्मे हैं, जो मतलब एकदम खुदा के वचन को जानते ही नहीं, वो डीजे वाले की बात पे आ जाएंगे। किसकी बात पे आ जाएंगे? डीजे वाले की बात पे आ जाएंगे और कहेंगे हाँ भैया, अच्छा ये आपकी रस्म होगी, अच्छा एकदम एक्यूरेट समय पे हम आपको इशारा कर देंगे, आप रेडी कर दिए। अब डीजे वाले से इशारे हो रहे हैं और डीजे वाले ने वो गाने लगा दिए, बन्ना बन्नी के, और वो चादर के नीचे दुल्हन चलिए। कौन सा, ये कौन सा रिवाज? गंदा रिवाज। लेकिन प्रचारक से जाके नहीं पूछा कि करना क्या चाहिए था, याजक से जाके नहीं पूछा कि करना क्या चाहिए था, क्या ये ऐसी कोई रस्म है? खुदा कह देगा इतना मारेंगे तुमको कि तुम्हारी शादी में बवाला करा देंगे। और ऐसा होगा कि बाद में जब तुम शादी कर लोगे ना, उसके बाद तुम दुआ कराते फिरोगे केवल, भैया दुआ कर दो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ना पहचाना। कौन से क्या हो रहा है? फल को नहीं पहचाना, फल को नहीं पहचाना। अगर फल को पहचानते तो फल की बात करते,
खुदा का कलाम बताता है हमें कि देखो आदम कैसे रच दिया गया। अब कहां दिखाओ वो डीजे वाली की बात, कहां दिखाओ वो चादर, कहां दिखाओ वो होटल इन, कहां दिखाओ वो पार्टी। जब आदम के नथनों में जीवन की सांस फूक रहा है खुदा, मुझे दिखा दो व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे, ये सब नहीं, लिखो हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ लिखो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें एक लाइन और लिख दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, टुडे प्रेयर मीटिंग, बर्थडे फॉर माई बर्थडे कल टाइमिंग। तो लोग पता क्या जानेंगे, लोग पता क्या जानेंगे, पता क्या जानेंगे लोग, ये बर्थडे नहीं केवल कर रहे हैं, उस बर्थडे में मीटिंग कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है। आदर दो, फल को आदर दो, रखो फल को, फल तो अच्छा है, फल भैया बोलता रहेगा, Praise the Lord। फल बहुत अच्छा है, लाते तो गलत आदमी के हाथ में पड़ा है। Praise the Lord। इसको ऑफ करो। Praise the Lord। आपको मालूम है फल बहुत अच्छा है भैया, इधर देखो, फल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जो जीवन की सांस खुदा ने फूकी आदम के नथनों में, बहुत सुंदर। सोचो, अच्छा भैया बताओ, जो जीवन की सांस खुदा ने आदम के नथनों में फूकी वो कैसी होगी? नहीं बताओ बताओ, अभी पढ़ा था तुमने, बताओ कैसी होगी? जीवन का पद, जीवन का पद, पढ़िए पढ़िए, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7वीं आयत पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी। 1 मिनट, मिट्टी के बर्तन में उसने उस फल को रख दिया। आमीन आमीन आमीन। देखिए, और तब यहोवा खुदा ने मिट्टी से आदम को रचा, एक बर्तन बनाया, आमीन, और उस बर्तन में जीवन की सांस रखी, अर्थात उस बर्तन में उसने उस फल को रखा। आमीन आमीन। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि उस बर्तन में तुमने फल को कहां रखा? फल तो अच्छा है, जीवन की सांस है, लेकिन क्या उस बर्तन में, अर्थात क्या तुम्हारे जीवन में वो फल है? बर्तन में फल को रखना जरूरी है। फल कहां है? मेज तो सजाई, परंतु फल कहां है? फल रखा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बज लगी मेज, ये लगी, ये लगी। अब मेज के अंदर फल होना चाहिए, और फल क्या होगा? प्रेयर मीटिंग, टाइमिंग, किस टाइमिंग है मीटिंग? अंडरस्टूड। लेकिन जब मेज सजाए है तो उसी समय प्रेयर का टाइमिंग, हर चीज मेंशन होना चाहिए। आपको मालूम है, सारे लोगों को देखो, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, कहीं हैप्पी बर्थडे टू यू आगे फल होना है। हैप्पी एनिवर्सरी आगे फल होना है। क्या फल? प्रार्थना। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि तुम में कोई सुखी है तो आनंद और भजन के महिमा करे। ये देखो, जितने लोग खोल के देख लो, निकम्मों के, सबके में बर्थडे 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 बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, कहीं पर भी फल नहीं नजर आएगा। ये लगी है बर्तन, और बर्तन में फल कहां? फल तो रखना है ना। खुदा ने जब वो भूमि की मिट्टी ली तो उसमें फल रखा। आप लोग कितने लोग मानते हैं कि जीवन का वृक्ष है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएं। आप लोग कितने लोग मानते हैं कि जीवन के वृक्ष में फल है? आप लोग कितने लोग मानते हैं कि जीवन की सांस फूकी तो वो फली से तो रखा?
आप लोग कितने लोग मानते हैं कि वो मिट्टी का बर्तन था? तो उस मिट्टी के बर्तन में जीवन का सांस रखा कि नहीं रखा? ये तो है मिट्टी के बर्तन। यही तो बता रहा खुदा ने तो एकदम सही समय पे रख दिया, मिट्टी का बर्तन बनाया और जीवन के सांस फूकी। आपको मालूम है खुदा क्या पूछता है? मेरा स्थान कहाँ है? जैसे मैं चर्च से निकला, मैंने हाथ मिलाया, मिलाने के लिए हाथ दिया, तो एक बहन ने कहा नहीं कौन फादर भी नहीं मिला रहे थे। नहीं, तो हमने पता क्या करा, हमने कहा मसीही लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बकरी मैं करती है। मुझसे कहने क्या कह रहे हो? मैंने कहा सुनिए क्या कह रहे, सुनिए। झुंड, छोटा झुंड मुझे भाता है। कभी आपने भेड़ों को जब झुंड में चलती तो आपस में टकराती हैं कि नहीं? यही टकराती ना। अगर भीड़ होगी तो टकराओगी, बकरी होगी तो मैं अकेला अकेला यूं कर रहे हैं, देखो। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जो वचन है तो है भाई। अगर आप अपने आप को भेड़ समझते हैं तो आप भेड़ जो है भेड़ से टकराएगी, और टकराने का मतलब प्रेज द लॉर्ड। अब कोई भी काल चले उससे मतलब नहीं। अगर झुंड हो, अगर भेड़ हो, मसीह हो, तो खुदा ने तो कहा तुम सब मेरी एक देह हो। अब बताओ इसको तो छूना छोड़ो, वो तो कह रहा मसीह में एक देह हो। अरे वचन से आओ। और मैं तो वचन से बोल दिया, भेड़ होती, मसीह होता तो वो मिलाता हाथ, बकरी मैं काटो तो खून नहीं। हालेलुया, आनंद आता है। अच्छा, ये बातें कौन बताएगा? ये बातें वो बताएगा जो जिसके बर्तन में, मालूम है ये बातें कौन बताएगा? जिसके बर्तन में हमेशा फल रहता है। मैंने हाथ के लिए नहीं कहा, मैंने तो वो बताया जो वचन है। वचन हमें यही सिखाता है। आज तुम हाथ नहीं मिलाओगे तो तुम मसीह में एक देह कैसे होगे? फिर बंद कर दो चर्च किसके लिए है? अरे तुम हाथ मिलाने से डर रहे हो तो एक मन होकर प्रार्थना कैसे करोगे? मैं नहीं समझता कुछ, मैं तो तुरंत बोल देता हूं। और जब वचन बोल दो तो सब पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाती है। अच्छा बता, गुस्सा किससे होते हैं? बर्तन में फल रखने के बाद। आप बता, आदमी क्या कहता है? बर्तन से फल हटा दो। क्या कहता है? सुनिए, अभी ना बताइए। तुम चिल्लाते हो तो डर जाता है। बर्तन से फल हटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तन से फल हटा दो। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह चिल्ला कर प्रार्थना करता है। 5000 की भीड़ खड़ी है, कौन सा माइक लेके यीशु मसीह बोल रहा है? ऐसा तो नहीं चिल्लाते कि तुम एकदम से बिल्कुल वो कर देते हो। आत्मा आएगी तो ऐसे काम करेगी। आत्मा तो ऐसे ही बोलता है। एक अनजान आदमी आएगा, अनजान आदमी तो सीखेगा, बाकी सीखे वाले थोड़ी ना सीखेंगे। और अनजान आदमी तो सीख रहा है कि हाँ भाई जो वचन हो रहा है उससे हमें फल मिल रहा है। नहीं तो सीखे हुए आए तो सुनने ही नहीं बैठे। कहाँ सुनने बैठेंगे? वो भाग जाएंगे। वो पहले भी भागे, अभी भी भागे और आज तक भागते रहेंगे। अरे जो आवाज के सामने ना खड़ा हो पाया वो आग के खंबे के आगे क्या खड़ा हो पाएगा? हालेलुया, आमीन। बताइए, जो आवाज के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा वो आग के खंबे के अंदर कैसे जाएगा? कैसे खड़ा रहेगा? वो तो कह रहा आग आएगी, आग तुम्हारे ऊपर गिरेगी। हैं? अब तुम आवाज के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हो तो आग के सामने कैसे खड़े हो पाओगे मामू? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आपको मालूम है जब होरेब पर्वत पर खुदावन आया तो बहुत बड़ी ललकार आई, बहुत बड़ी गर्जन हुई। हालेलुया। हालेलुया। इसको सुनना है, इसको सुनने की आदत करनी है। धन्य मानो कि हम इस गर्जन में बैठे हैं। नहीं तो जाओ जाके देखो मुर्दों की सभा में मुर्दे बैठे रहते चुपचाप प्रार्थना, हाँ पता ही नहीं लगा प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये गाड़ना बात। और आपको मालूम है प्रार्थना भी होती है तो पता क्या होता है, और आपको मालूम प्रार्थना भी होती है तो क्या होता है, सब शांत बैठे रहते हैं। और जो प्रार्थना कर रहा होता है उसको, उसके बगल में जो बैठा होता है उसको भी नहीं सुनाई देता। चलिएगा मेरे साथ दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो एक बार मुझको बुलाया गया प्रार्थना में, मैं बैठा, मैं गया। अब बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ, फादर भी आए, हालेलुया, सब जने बैठे। अब सब जने प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना कैसे कर रहे हैं मालूम, कैसे? ये प्रार्थना हो रही अच्छा वैसे तो कुछ बताने जा है, ये प्रार्थना हो रही है, ये प्रार्थना हो रही है, ये प्रार्थना हो। और फिर उसके बाद अब हम, हमारे मनों में जितनी जितनी बातें हैं हम सब खुदा के सामने रखेंगे उसी से। आप पता सब रहे हे पिता परमेश्वर, इतनी बड़ी भीड़, कम से कम 50-60 लोग, हे पिता परमेश्वर हमको क्षमा कीजिए। बगल वाला नहीं सुन पा रहा, हम द्वार पे बैठे, ये भी बैठी थी बगल में, समझ गई ना? देखिए देखिए समझ गई, बगल में बैठी। आपको मालूम बर्तन से फल गायब, बर्तन से फल गायब। आप जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 7वें आयत एक बार जब पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी। सुनो, जब भूमि पर रचा, भूमि की मिट्टी से रचा तो एक बर्तन बनाया, आमीन। और इस बर्तन को बना के कुम्हार ने अपनी सांस उस मिट्टी में फूंक दी। और आज जो बर्तन है ना, वो कह रहा है भैया, वो कह रहा है, जो बर्तन है वो क्या कह रहा है मालूम भैया, देखो उसे प्रार्थना जो है जल्दी करा दो, क्योंकि लोग आएंगे और फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए प्रार्थना जो है जल्दी करा दो, जल्दी खत्म कर देना। सुनिए बर्तन क्या कह रहा है, बर्तन क्या कह रहा है, प्रार्थना जल्दी खत्म कर देना। सब आएंगे और वहां पर मतलब ऐसा माहौल होगा कि सब आएंगे तो प्रार्थना मतलब जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। फल हटाओ, क्या जल्दी से फल हटा दो। बर्तन क्या कह रहा, फल हटाओ। और धीरे 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 काटते काटते, फल को काटते काटते, आज बर्तन में फल ही नजर नहीं आ रहा। आप बर्तन की शादी हो रही लेकिन बर्तन में फल नजर ही नहीं आ रहा। बड़ी मजा आती है, आनंद। लेकिन बात क्या यही है? अगर यही है तो हाथ उठाओ, अगर बात है ये तो हाथ उठाओ, अगर नहीं है तो फिर मैं समझाऊं कैसे। क्या बर्तन में आपको फल नजर आ रहा है? क्या बर्तन में फल नजर आ रहा है? गायब हो रहा, गायब हो गया। जाओ जाके देखो ईसाइयों की शादी में बर्तन में फल ही नजर नहीं आएगा। अरे इन ईसाइयों की शादी से अच्छा तो वो है अन्य जातियों की शादी। कम से कम नाच धो के फिर रात भर वो मरे देवी देवताओं के सामने अग्नि में कम से कम फेरे तो लेते हैं सुबह 4 बजे तक। ये तो पट्टे वो भी नहीं करते, करते हो? बर्तन से फल रवि गायब करो, हटाओ फल की। बर्तन से बर्तन बजे जा, डांस पे चांस मार लिए।
हेलो, बहुत मजा आती है। उसने बर्तन बनाया, उसने जीवन का वृक्ष फल रख दिया, आमीन। अब वो फल रखा, तब आदम जीवित प्राणी बना। अब जब फल रखा तब आदम, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि से की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। भैया, जीवित प्राणी बन गया। अब आदम जब जीवित प्राणी बन गया तो पता क्या कह रहा, ये फल हटाओ, क्या कह रहा, फल हटाओ। फिर क्या लाओ, अच्छे बुरे ज्ञान का वृक्ष, है ना, अच्छे बुरे ज्ञान के। भजन संहिता 139वां अध्याय। बहुत ध्यान से सुनो वचन क्या कह रहा है। 139। बहुत ध्यान से सुनो वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। भजन संहिता, कोई बात नहीं, बंद ना करो, हम खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139 खोलें। 139। भैया, हाँ जरा पढ़े, जरा 13वीं आयत पढ़े। सब जने पढ़े। मेरे मन का स्वामी तो तू तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। बस, मेरे मन का स्वामी तो तू है। अब अगर स्वामी खुदा है तो खुदा कहेगा डांस पे चांस मार ले। खुदा कहेगा बेटा याजक को बुला और मेरे वचन को करा ले। सुन ले। आप भैया थोड़ा सा लेट हो गया आने में, बैठने में, ये तो थोड़ा और समय पहले आता तो एक बात कहता जल्दी खत्म कर देगा। नहीं, ये नहीं कहते। चलो वेरी गुड। जहाँ सही बात है वो सही बात है। इन्हीं ने कहा कि प्रेयर मीटिंग के लिए, लेकिन ऊपर वो जगह कंजेस्टेड है इसलिए नीचे हो तो ये नहीं कहा जल्दी खत्म कर नहीं, ये देगा। नहीं कहा। नहीं, ये तो कहा ही कभी नहीं नहीं कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मैंने सुना। प्रेज द नहीं, लॉर्ड। नहीं, इन्होंने नहीं कहा। हालेलुया। तुम्हारे मन में ये बात आती। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने नहीं कहा, फिलहाल ना कहते हैं। आपको मालूम है, अपने लिए कभी नहीं कहते। जब मैं सुनता हूँ तब मैं कहता हूँ। अच्छा, कभी इन्होंने प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने कहा क्या आज तुमसे? हालेलुया। हालेलुया। कहा आपने ये बात? नहीं, प्रेज द लॉर्ड। नहीं कही इन्होंने भाई। अभी वचन हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं कही। नहीं तो वही तो टाइम पे आपने आते तो कहते। कभी प्रेज द लॉर्ड। जब वचन का होने नहीं, का तब भी नहीं कहते पापा। तभी नहीं कहते। प्रेज द लॉर्ड। पापा कह ही नहीं सकते। अभी इतने इम्पोर्टेंट होगा, इन्होंने मना करा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया। ये हमें खुशी हुई इस बात की। वो अभी वरना प्रेज द लॉर्ड। उठ के चले जाते हैं। वचन हो रहा है ना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं भी जो बोल रहा हूँ वो आत्मा में बोल रहा हूँ। आमीन आमीन। लेकिन आइए, मैंने नहीं कहा, बल्कि मुझसे बुलाया गया, क्योंकि मैंने सुना है। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने आज नहीं कहा। आज नहीं कहा, लेकिन नहीं कहते हैं ये। प्रेज कहा होगा कभी। कभी कहा होगा, लेकिन आज नहीं कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? अध्याय 139 और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि जिसने जिसने सुना सबको याद आ गया होगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है। अब अगर स्वामी खुदा है तो क्या कहेगा? छोटी प्रार्थना करो, नहीं जल्दी खत्म कर देना। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वामी क्या कहेगा? स्थान दो। तो क्या? आमीन। स्वामी क्या कहेगा? मेरे को स्थान। अच्छा, ये बात कौन बताएगा? याजक। भाई साहब नहीं बताएंगे। भाई साहब बताएंगे ये बात बताएगा याजक। मेरे मन का स्वामी तो तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन का स्वामी खुदा है तो खुदा अपने मार्ग पर चलाएगा। आमीन आमीन।
और कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। अब जब मेरे मन का स्वामी तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, तो मैं तेरे वचन में अपने आप को दूंगा और तुझे आदर और महिमा दूंगा। आमीन। मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है एक स्थान है जो मुझे भाता है। खुदा के वचन को एक स्थान देना है। हालेलुया। आमीन। और वो स्थान मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य तब उस स्थान को दे सकता है जब वो अपना स्वामी उसको मान ले। तभी दाऊद कह रहा है मेरे मन का स्वामी तो तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दिखाओ मुझे कहां पर लोगों के जीवन में मन का स्वामी खुदा है। अगर मन का स्वामी खुदा है तो खुदा की बात बताने में आप गुस्सा क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अगर आप खुदा की बात बताने में क्रोधित होते हैं, अगर आप खुदा की बात सुनकर क्रोधित होते हैं, तो आपके मन का स्वामी खुदा कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर मेरे मन का स्वामी खुदा है तो जितनी बातें खुदा मुझे बताएगा उन सारी बातों को सुनकर मैं आनंदित होऊंगा। क्या होऊंगा? और आनंदित कैसे हुआ जाता है? आनंदित कैसे हुआ जाता है? आनंदित कैसे हुआ जाता है? यदि कोई सुखी है तो वो भजन और आनंद के गीत गाए। आपको मालूम है आज मनुष्य वचन से पीछे क्यों हट जाता है और आज मनुष्य वचन पे खड़ा क्यों नहीं हो पाता? आज मनुष्य वचन पे बैठ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी भेड़ों को भटका दिया। क्या ये धन्यवाद होती है? एक लाठी और सोता लेके जाते, बगल में रखे रहते हैं लाठी सोता और सटासट चलाते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाठी और सोता दाऊद को भाता है। किसको भाता है? दाऊद कहता है कि इस लाठी और इस सोते से मुझे शांति मिलती है। और जब इस लाठी और इस सोते को तुम कहीं चलाओ और वहां शांति ना आए बल्कि गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, फिर प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा है। यही तो बात वचन बता रहा है। तब यहोवा खुदा ने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा और उसके जीवन, उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। तूने मुझे मां के गर्भ में रचा। अगर खुदा ने मुझे मां के गर्भ में रचा है तो मेरा बर्थडे तो खुदा के वचन के साथ बनेगा। अगर सच में मेरी एनिवर्सरी में खुदा ने मुझे अभिषिक्त किया है तो मेरी एनिवर्सरी तो खुदा के वचन के साथ बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को एक स्थान देते हैं, अर्थात उस बर्तन में जब फल को स्थान मिलेगा तब तुम फलवंत होगे। परंतु बर्तन में फल का स्थान नहीं होगा तो कभी भी तुम फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। आज जब हम गए और भवन में जब हम झाड़ू पोछा कर रहे और बहुत बढ़िया से उसको धो रहे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का दिन हमें सदा स्मरण रहेगा। क्योंकि उस भवन में खुदा ने अपनी आशीष, अपने अनुग्रह को दे दिया। और कितना
उत्तम लगा जब मेरा भाई आया वो भवन के सामानों को लेके। आपको मालूम है ये गाड़ी जब चली, चक्का घुमा, गाड़ी जब चली चक्का घुमा, तो ये किस लिए घुमा? सुलेमान से खुदा ने क्या कहा था? कौन बताएगा? सुलेमान से खुदा ने क्या कहा था? सुलेमान से खुदा ने क्या कहा था? कि जिस भवन को तू बना रहा है उस भवन पे मेरी दृष्टि सदा बनी है। आमीन। अब भवन की सफाई चल रही, उसमें काम चल रहा, इन छोटे छोटे हाथों से हम लोग, इन हाथों में सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भवन के लिए करें। बाइबल आप खोलें तो पढ़ेंगे कि भवन में बहुत कीमती कीमती चीजें लगाई गई। आमीन। और हमारे हाथ इतने सामर्थ्य नहीं कि हम भवन में कुछ करें, लेकिन भवन की हम लोग सफाई कर रहे हैं। पापा कभी कुछ कर रहे हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, वाइफ कुछ कर रही है, मैं कुछ कर रहा, सैमुअल आ गया, रोहित आ गए, भाई आ गया, हमारा अलग है। भवन को हम लोग करने में जुटे हुए, और खुदा मुझे एक आयत दे रहा, इस भवन पे मेरी दृष्टि सदा बनी रहेगी। स्थान क्या? स्थान। क्योंकि मेरे मन का स्वामी तो जब मेरा भाई सामान लेके पहुंचा तो खुदा ने मुझसे कहा कि देख इस भवन में सब जने हाथ लगा रहे हैं, मंगल को प्रार्थना होगी। आपको मालूम मंगल को प्रार्थना होगी, और ये प्रार्थना 1 साल सेंटेंस डे में चली, 1 साल यहां चली, और आज तक ये प्रार्थना कभी नहीं रुकी। रिकॉर्ड है, आज तक ये प्रार्थना कभी नहीं रुकी। पानी बरसा, आंधी आया, तूफान आया, और आज खुदा ने एक स्थान और एक भवन के नाम पर हमें दे दिया। बर्तन में फल हमेशा दिखना चाहिए। आज आपको मालूम है जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मुझे एक नई बात खुदा ने बताई। किसको नई बात बताई? किसी को एक नई बात मुझे बताई कि जब हम हैप्पी बर्थडे टू यू डालें तो प्रेयर मीटिंग का टाइमिंग और प्रेयर मीटिंग डालें। ये है फल, ये है बर्तन। हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू क्या है? बर्तन। और फल क्या है? प्रेयर मीटिंग का टाइमिंग और प्रेयर। प्लीज काइंडली कम, ये फल है। आज मुझे खुदा ने एक नई बात दी। हैप्पी एनिवर्सरी सब लिखते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी प्लस मीटिंग का टाइमिंग। आप सब देखेंगे अरे अरे हैप्पी एनिवर्सरी लिखना चाहिए था, ये मीटिंग का टाइमिंग क्यों लिख रहा? यानी इनकी एनिवर्सरी में पहले मीटिंग होगी। ओके 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 ओके। जैसे ही बर्तन बनाया वैसे ही जीवन की सांस फूकी। मेरे मन का स्वामी तो तू है, और तूने मुझे मां के गर्भ में पढ़ेगा क्या है? तूने ही मुझे माँ के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो क्या बहुत से लोग नहीं जानते? मैं उसे जानता हूँ।
मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आमीन। कैसे रचा गया हूं? भयानक और अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूं, इसलिए मैं तेरे कामों को जानता हूं, इसलिए मैं तेरे फल को पहचानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं वो बर्तन हूं और तू है वो फल। और मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में जो जो समय आएगा उस समय में मैं अब तेरे इस फल की महिमा करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जगह मीटिंग में हम जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और आज भी जब हम मीटिंगों में जाते हैं तो जब वे घर हैप्पी एनिवर्सरी लिख के देते हैं तो यहाँ एक टीस होती है। क्या होती है? टीस। पूछे क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं रखा है। आपको मालूम है, आपको मालूम है बहुत तेरे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत तेरे लोग, बहुत तेरे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों जहां जहां मीटिंग में जाते हैं वो प्रार्थना कराने लगे एनिवर्सरी में, बर्थडे में। लेकिन अभी भी बहुत तेरे ऐसे हैं जो एनिवर्सरी मना लेते हैं, बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं रखाते। क्यों? अभी फल को पहचान नहीं पा रहे। पहचानना कौन सिखाएगा? भाई साहब सिखाएंगे पहचानना। भाई साहब बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां आत्मिक व्यक्ति से आपका पाला पड़ेगा आपको प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आत्मा आएगी और तुम्हें मारेगी। ये अवश्य है कि जब आत्मा आएगा तो तुम्हें समझाएगा। और समझना कोई साथ चाहता नहीं। कौन चाहता समझना? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई समझना चाहता है? जाओ जाके समझा के दिखाओ। कितना प्रिय जना होगा आपका, आपका बहुत बहुत प्रिय जना। जहां तुमने वचन से उसको समझाया, तुम सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ जाके समझा के दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बता रहा है तूने मां के गर्भ में रचा और मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूं। आमीन। मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूं। मैं तुझे जानता हूं। कलाम में क्या लिखा है? मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही बात होती कि हर एक मनुष्य इसको भली भांति जानता है कि जब हम सुख के दिनों में हैं तो हम उसको कैसे स्मरण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दिन हमने नहीं बनाया, या तो ये दिन हमें ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि इस दिन में हमें खुदा को बहुत धन्यवाद देना है। लेकिन क्या ही धन्य है वे जो प्रतिदिन यहोवा की बाट जोते हैं। जितना ज्यादा तुम खुदा के वचन में बढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम उस फल को अपने बर्तन में रखोगे, जितना ज्यादा तुम उसको स्थान दोगे, तुम्हारे बर्तन में भी वो कहां पर किस स्थान में है ये भी बहुत मायने रखता है। आपको मालूम है, आप जब मेज लगाते हैं तो मेज पे आपके सबसे उत्तम स्थान में आपकी थाली होती है और सारे फल साइड में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे उत्तम स्थान में आपकी थाली होती है जिस थाली से आप खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि उस थाली के अंदर तुम्हारे जीवन के वृक्ष का फल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है आज जीवन के वृक्ष का फल बहुत से लोगों के साइड में पड़ा है। साइड में कैसे? भैया आज बर्थडे है, वो परसों प्रार्थना कराएंगे, परसों प्रार्थना कराएंगे। आज आप बर्थडे सेलिब्रेट करना, आज क्या करना है? बर्थडे से परसों प्रार्थना कराएंगे। हेलो,
मेरे प्यारे भाई बहनों, उस स्थान को अपनी थाली में। कितनी अच्छी बात है कि इस परिवार ने आज खुदा के वचन को एक बार फिर से स्थान दिया, लेकिन ये स्थान बना रहे, इसका भय बना रहे, इसमें दिन और रात लगे रहो। सबसे बाद में नहीं, बल्कि सबसे पहले महीना शुरू होने से पहले चिल्लाने लगो। स्थान जानते कैसे मिलता है? सबसे बाद में नहीं, बल्कि महीना शुरू होने से पहले चिल्लाने लगो। क्या चिल्लाओगे? प्रेयर करनी है। इस दिन प्रेयर यहां पर होनी है और सब आएंगे। प्रेयर मीटिंग का टाइमिंग ये है। इस दिन प्रेयर मीटिंग होनी है, प्रेयर का टाइमिंग ये है और यहाँ आना है। हालेलुया। ये क्या हुआ? स्थान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैरिज जब होती है, अच्छा बताइए आंटी, आपकी बेटी की मैरिज हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने अपनी बेटी का मैरिज का कार्ड किस दिन बांटा? जिस दिन मैरिज थी उस दिन? फिर एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले काय बांटा? जिस दिन मैरिज थी उसी दिन बांटती। 3 बजे की मैरिज, सुबह कार्ड लेके जाती सबके घर। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। वचन में बैठे सच बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम वचन में बैठे हैं तो हमें सच बोलना है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन मैरिज है उस दिन आप कार्ड लेके नहीं जा सकते। ये हंसी मजाक थोड़े है, ये तो वचन है और बताने वाला याजक है। जिस दिन मैरिज है उस दिन कार्ड लेके नहीं जाओगे, कोई नहीं आएगा। इसीलिए तो नहीं गए प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन, इसीलिए तो नहीं गए। ये खुदा का वचन है और खुदावन कहता है कि यदि तुम्हें बर्थडे की डेट स्मरण है, एनिवर्सरी की डेट स्मरण है, तो चिल्ला चिल्ला के गाना शुरू करो। 1 हफ्ते पहले से, 2 हफ्ते पहले से कि मीटिंग होनी है इस दिन इतने बजे। आमीन। क्या मैं गलत हूं? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन खुदा गलत नहीं है। भैया मुझे मालूम है, भैया हाँ भैया मुझे मालूम है कि उस रात मीटिंग है और इतने बजे होगी। ये किसी ने आपसे कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने चिल्लाना नहीं शुरू किया। जाओ जाके देखो, खुदा के दास, खुदा के लोग चिल्लाते हैं। क्या हो गया था कि जक्कई पेड़ पे चढ़ गया? क्योंकि इससे पहले कि जक्कई पेड़ पे चढ़े, एक चिल्लाने वाला चिल्ला रहा था, यीशु मसीह इस नगर से, इस गली से गुजरेगा, और बहुत दिनों से चिल्ला रहा था। आमीन। इसलिए वो जक्कई पेड़ पे चढ़ के वेट कर रहा था। कितना प्यारा वचन आया है हमारे पास। जक्कई बहुत बिजी आदमी है। जक्कई आराम से नहीं मिलता। वो इंतजार कर रहा है पेड़ पे चढ़ के, क्योंकि जक्कई बहुत दिनों से देख रहा है कि एक चिल्ला रहा है कि एक यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरेगा। आमीन। आज हमें भी ऐसे ही चिल्लाना है कि भवन के 1 साल हो रहे हैं, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मेरी एनिवर्सरी है, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मेरी बेटी का बर्थडे है, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मेरी वाइफ का बर्थडे है, मीटिंग होगी, मीटिंग। चिल्लाओ, क्योंकि ये चिल्लाने का समय है। जाओ, क्योंकि ये भोज का समय है। खुदावन ललकार के कहता है, जाओ और जाके उनको बुला लाओ जो रास्ते और चौराहों पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके पास तुम निमंत्रण के कार्ड लेके गए तो उन्होंने आने से मना कर दिया। आमीन। क्यों मना कर दिया? हमारे पास तो समय नहीं है। मैं एक बैल खरीद के आया हूं और दूसरा बैल खरीदने जा रहा हूं।
किसी के बर्थडे में, किसी की एनिवर्सरी में अगर ऐसा प्रचार कर दो तो जहां तक तो 3-4 तो कट ही जाएंगे प्रेयर मीटिंग वाले, लेकिन 1-2 तो आ ही जाएंगे। हालेलुया। सही है। स्कूलों में नोटिस आती, टुमारो इज अ हॉलीडे। स्कूलों में ये नोटिस नहीं आती, टुडे इज अ हॉलीडे। कोई ये नहीं कहता कि अगर टुडे हॉलीडे था तो आज हमें बुला कर लिया, अब तो पढ़ाओ। बहुत सही। पहले क्यों बताते हैं? पहले क्यों बताते, इसलिए कि ना आना। हम पागल हैं, पागल। क्या ऐसी मीटिंग होती है? यस। यस। किसी भी मीटिंग में बैठेंगे ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मुर्दों वाली मीटिंग नहीं होती, हमारे यहाँ मीटिंग होती है आत्मिक। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आता है जब कोई चिल्लाता है कि मीटिंग है, मीटिंग है। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक चीज जानता हूं कि खुदा को जितना उत्तम स्थान अपने जीवन में दोगे उतना तुम फलवंत हो। प्रचार जब मैं कर रहा हूं तो मैंने कहीं पर भी अपना नाम और अपने आप को नहीं रखा। आखिर ये जितनी बातें मैं खुदा के वचन में बोल रहा हूं, किसके लिए? खुदा के वचन में। ऐसा करके तुम खुदा को स्थान दोगे, ऐसा करके तुम खुदा को अपने जीवन में एक उत्तम स्थान दोगे। खुदा कहता है कि मेरा स्थान कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा स्थान कहाँ है? हालेलुया। और मुझे मालूम है कि ये घर हमेशा खुदा को स्थान देता है। कर्रा कर्रा वचन बोला गया है इस घर में। सब पिटते हैं और पिट के फिर आके बैठ जाते मल्लम लगा के। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो मल्लम लगा है, ये मल्लम हमारे घाव को ठीक करने की सामर्थ रखता है। और सब जानते हैं कि इन घावों से हम वचन में बढ़ रहे हैं। लॉर्ड। और यही घाव पौलुस के पास था, काटा, चुभा है, सहा नहीं जा रहा। कह रहा निकाल दो, कह रहा नहीं, निकालेंगे नहीं, तुम्हें इससे लड़ने की सामर्थ्य देंगे। आज तो बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें इससे लड़ने की सामर्थ्य देंगे। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हर चीज का समय होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बता तो रहा हूं कि आपको सबसे बड़ी फाइट अपने घर से लड़नी होगी। ये बोलेंगे, कल ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे, कल वो बोलेंगे, कल ये बोलेंगे, कल ये बोलेंगे। बोलेगा तो कोई ना कोई। और कहां से बोलेगा? घर से। चाहे तुम लाख प्रचार कर लो, जितना प्रचार कर लो और जितना समझ जाओ कि अब मेरे घर में सब जने वचन में आ गए हैं, अब तो ये वचन के खुद ही भूखे हैं, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई जरूर बोलेगा। क्यों? ये खुदा ने कहा है, खुदा की वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा तेरे घर के लोग वैल्यू। और इन आयतों को मैं स्मरण रखा रहता हूं, और इन आयतों को रखने से मुझे बल मिलता है। ये अनुग्रह है खुदा का, क्योंकि जब वो बैरी होंगे तब वो मुझ में फलवंत होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि 15वीं आयत में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता,
कब कहाँ बनाया जाता? गुप्त में। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। पता क्यों कहता खुदा का वचन, मैं तुझसे सच कहता हूं तेरी एक भी हड्डी ना टूटेगी। आपको मालूम क्यों कहता खुदा का वचन, मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करूंगा? क्योंकि हड्डियों को पोषण देता है वचन। आमीन। मेरी हड्डियां तुझसे न छिपी थी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे ना छुपी थी। तुझसे छिपी ना थी। तुझसे छिपी ना थी। मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। आज कैसे होंगे सब एक देह, आज कैसे होंगे सब एक मन, आज कैसे होंगे सब एक मार्ग और एक सत्य और एक वचन में। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। Praise the Lord. Praise the Lord. जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अब बताइए, इससे पहले कि मेरा अंग जब बन रहा था माँ के गर्भ में, तो रचा जाता तेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। अब बताओ, खुदा ने पहले क्यों लिख दिया? जब माँ के गर्भ में अंग बन जाता, हेलो, जब माँ के गर्भ में अंग बन जाता तब लिखता पुस्तक में। लेकिन लिखा है पुस्तक में इससे पहले कि मेरे अंग माँ के गर्भ में बनते, तेरी पुस्तक में लिखे। और मेरे लिए तो ईश्वर क्या मैम के घर में बर्थडे पार्टी है? मैम के घर में बर्थडे पार्टी है? अच्छा, मैम ने सबसे कहा है? अच्छा भैया, मुझसे तो कहा ही नहीं। कब कहा तुमसे? 2 दिन पहले। मैम ने मुझसे तो कहा ही नहीं। आज ही बर्थडे पार्टी कितने बजे से है? 3 हेलो, प्रिंसिपल मैम के घर में बर्थडे पार्टी, और प्रिंसिपल मैम ने स्टाफ के सारे जनों से कह दिया कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, कि मेरी बर्थडे पार्टी इस समय पर है और सब जने आना। केवल एक जने से नहीं कहा, हमारे भैया से। अब हमारे भैया परेशान, 3 दिन सबसे कह रहे, अरे सुनो सुनो, 3 दिन पहले मैम ने कहा सबसे, पूरा स्टाफ जा रहा है। मुझसे तो कहा ही नहीं। सबसे कहा है, सबसे एक एक जगह से पूछ रहा है, जिससे जिससे ये मिल रहा है वो बता रहा। अब और फिर मैसी साहब बर्थडे पार्टी में तो आ रहे हैं। यार हमसे तो कहा ही नहीं। तुमसे भी कहा। और मैसी साहब को पता चला कि 3 दिन पहले प्रिंसिपल मैम ने बर्थडे पार्टी उनके घर में है, बंगले में, और सारे स्टाफ को कह दिया है, और आज बर्थडे पार्टी, और हमसे तो कहा ही नहीं। सोचिए, 3 दिन पहले मैम ने कहा और 2 दिन से मैची सर को न्यूज मिल रही है, और 2 दिन से मैची साहब काटो तो खून नहीं। Praise the Lord. इत्तेफाकन दिन में 12 बजे इनको बुलाया गया और इनसे कहा गया, मैसी साहब मेरे घर में बर्थडे पार्टी आइएगा। इनको बहुत अच्छा लगा। यदि मैं भूल गई थी आपसे कहना। यही माहौल खुदा को लगा था। मैं खुदा की थिंकिंग बता रहा हूं। यही माहौल खुदा को लगा था।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो अपने कान रखता है कि मेरा बच्चा मुझे कब इनवाइट करेगा, मेरी टाइमिंग क्या है, मेरी टाइमिंग क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है ये बात कि खुदा के कान तेरे मुंह पर लगे रहते हैं। आमीन। खुदा ने कहा सबको बुलाया, सबको बुलाया, मेरी टाइमिंग क्या है, मेरी टाइमिंग क्या है, मेरी टाइमिंग क्या है। और आपको मालूम है खुदा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अगर हम 11 बजे 12 बजे भी कहते हैं तो भी खुदा आ जाता है, क्योंकि वो खुदा है। और जाके मनुष्य से कहो कभी नहीं आएगा, मनुष्य से कहो कभी नहीं आएगा, कहेगा अरे छोड़ो, 2 दिन पहले बताना चाहिए था। अभी हम एक जगह मीटिंग में गए, आपको बताएं, सुनिए, हम एक जगह मीटिंग में गए, मीटिंग होने के लिए बैठे ही थे कि वहां बातें चल रही थी। तुम्हारे पास कितने बजे फोन आया, देखिए क्या बात है, तो हमें कितने बजे फोन आया, 3 बजे। अरे तो वो 7 बजे फंक्शन है और 3 बजे फोन करके बुला रही है हमें, अब तो यहाँ जाएंगे। शब्द देखिए, मैं वहां मीटिंग में बैठा, आपको मैं बता रहा हूँ, हम मीटिंग में बैठे, हमारा पूरा ग्रुप बैठा मीटिंग करने के लिए 5 बजे, और वो ये बात कर रहे कितने बजे फोन आया, 3 बजे। अरे 7 बजे प्रोग्राम में वहां पर, और आप जाके बुला रहे हैं, अब तो यहाँ जाएंगे। आपने तो तब भी बहुत जल्दी याद करके बता दिया सुबह। जानते खुदा को कितने बजे लोग भूल जाते हैं, शाम को 5 बजे की मीटिंग है और 4:30 बजे वो भूले बैठे हैं कि मीटिंग भी है कि नहीं। और जब हम गए तो उनको 4:30 बजे उनको याद आया, अरे आज मीटिंग है। Praise the Lord! हालेलुया! इसलिए हम इतने मांझे गए हैं, हम लोग को इतना मांझा है खुदा ने कि हम लोग को किसी भी मनुष्य के शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि खुदा के वचन के में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक मोबाइल का भी एक समय। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत देर से बेचैन हो रहा बेचारा कि मुझे कोई उठाए, मुझसे कोई बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरा निवेदन है हमारे भैया से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आज इनका बर्थडे। हे पिता परमेश्वर, आज हर उस बात के लिए तुमको धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोग की जिंदगी में की है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज होने पाए कि सभी को आप जो बताना चाहते हैं वो ज्ञान मिल पाए, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं, आपकी लिखी हुई बातों को समझ में नहीं पाते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आज मांगते हैं, आज पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तुमने जिंदगी के इतने दिन दिए और हम सबको सलामत रखा। पिता परमेश्वर, आगे भी हम सबका हाथ तो थाम करके हम सबको आगे रास्ता दिखाते चलिएगा, ताकि हम लोग दूसरों को भी तेरी महिमा के बारे में बताने पाएं। हालेलुया। हमको इस लायक बनाइएगा कि हम तेरे जलाल का कारण बने, आमीन। तेरी महिमा के गीत गाएं और लोगों को बताने पाए कि हाँ, तू ही सच्चा परमेश्वर है, खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा। तू जिंदा है, तेरी बातें जिंदा हैं, तेरा कलाम जिंदा है। कलाम को समझने के लिए सभी को बुद्धि दे, क्योंकि कलाम में जो बातें लिखी हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं और हर कोई उन बातों को नहीं समझ सकता है।
पिता परमेश्वर होने पाए कि जो भी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं या होती रहती हैं उसको क्षमा करना। और अभी जैसे वचन में हमने पढ़ा था कि तू हमारे मन का स्वामी है, तू हमारे मन का स्वामी है। पिता परमेश्वर होने पाए कि हमारे मन में जो सोच आए वो तेरी राह पे चलने के लिए आए और दूसरों को भी तेरे बारे में बता सकें ऐसा वक्त पड़ने पर कि हाँ वो भी तेरी गवाही दे। पिता परमेश्वर होने पाए वो तेरी गवाही देने के लिए, और जैसा कि संसार को धीरे धीरे पता चल रहा है कि तू ही सच्चा पिता परमेश्वर है, क्योंकि जो चमत्कार तेरे समय में लोग छू करके, लोग आपकी बातों को सुन करके चंगाई पाते थे, आज वचनों द्वारा प्रार्थनाओं में लोग वाकई में चंगे हो रहे हैं, उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। उन्होंने कई कर्जे ले रखे हैं, वो कर्जे क्षमा हो रहे हैं। कोई गरीबी व्यवस्था में चल रहा है, उनके भोजन का व्यवस्था तेरे हाथों द्वारा हो रही है। पिता परमेश्वर होने पाए कि जहाँ पर जरूरत हो, कोई जरूरतमंद हो, उनकी मदद भी तूने इस लायक हम लोगों को बना दिया कि हम लोग उसकी भी मदद करने के लिए आगे बढ़ पाए। लेकिन हमारी जिंदगी में जो तूने योजनाएं बनाई हुई हैं वो पूरी हो। पिता परमेश्वर आज इतने सालों में तेरा धन्यवाद देने के लिए बस ये मन हमेशा करता रहे, इस मन को अपने ओर ही रखना। तेरा धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को कबूल कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध भी क्षमा करिए जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की लिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।